एंड्रॉइड बॉक्सेस से रिलेटेड आज की वीडियो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2026 में आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाहिए जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, आपके लिए परफेक्ट हो। और आप एंड्रॉइड बॉक्स सर्च कर रहे हैं, अगर आप बड़ी स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, आप एंड्रॉइड बॉक्स के ऊपर गेमिंग करना चाह रहे हैं, या आप बहुत ही कम बजट के अंदर एक अच्छा एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो पूरी देखें, कट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपकी सर्च बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप फाइनली अपना डिसीजन ले सकेंगे कि आपको आपकी नीड और बजट के अकॉर्डिंग कौन सा एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे एंड्रॉइड बॉक्सेस को स्टार्ट में ही आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल इग्नोर करूंगा जो बिल्कुल बेकार है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि बहुत सारे एंड्रॉइड बॉक्सेस मार्केट के अंदर ऐसे अवेलेबल हैं जिनके अंदर मेंशन स्पेसिफिकेशन कुछ और है, लेकिन जब वो परचेज कर लेते हैं, जब आप उसको चलाते हैं, जब आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको पता चलता है ऊपर मेंशन रैम 8 GB है और अंदर उसके 1 GB की रैम भी नहीं है। तो इस तरह के फेक बॉक्सेस को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप जितना बजट बढ़ाएंगे आपको उतना अच्छा एंड्रॉइड बॉक्स या टीवी स्टिक आपकी परफॉर्मेंस वाइज मिल जाएगी। नीड्स के अकॉर्डिंगली ये सारी डिवाइसेस डिफरेंट। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आया नो। आपको करता हूं अपने साथ खुशामदीद। और अगर आप हमारे साथ YouTube पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आप Facebook पर हमारे साथ हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप कम बजट के अंदर एक एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाह रहे हैं, आपका बजट अच्छा है, उसके अंदर एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाह रहे हैं, बड़ी स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, या एंड्रॉइड बॉक्स पर हाई एंड गेमिंग करना चाह रहे हैं, कौन सा एंड्रॉइड बॉक्स आपको सूट करता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 100% बजट के अंदर। अगर आपका बजट बहुत कम है तो सबसे कम बजट के अंदर मैं 2 डिवाइसेस आपको रिकमेंड करूंगा। इन तमाम डिवाइसेस का मैंने अलग से रिव्यू बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल में जाके एक एक डिवाइस का अलग से कंप्लीट रिव्यू भी देख सकते हैं। सबसे सस्ती 2 एंड्रॉइड बॉक्सेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें एक डेनी का Amaze AX500 है और दूसरा 10X का C2। ये 2 एंड्रॉइड बॉक्सेस हैं जो अप्रोक्सीमेटली आपको 11,500 से 12,500 की रेंज में ये दोनों एंड्रॉइड बॉक्सेस मिल जाएंगे। ये दोनों आपको पाकिस्तान में इस टाइम इस प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। सबसे सस्ते इसलिए कह रहा हूँ, आपको 5,000, 6,000, 7,000 की रेंज में या 8-9,000 रुपए की रेंज के अंदर इससे कम जो भी बॉक्स मिलेगा वो फेक मिलेगा। उसके ऊपर मेंशन स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगी, अंदर डिफरेंट होगी। क्या फायदा कि एक खूबसूरत सा बॉक्स आप सस्ता सा ले लें, उसके बाद जब आप उसको प्ले करें तो वो 2-4 दिन बाद बिल्कुल ही लैग करना शुरू कर जाए और वो आपके पास काम ही ना करे। तो ऐसे बॉक्स से बेहतर है आप बॉक्स बाय ना करें। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, डेनी Amaze AX500 जो कि 4 GB रैम DDR3 के साथ आता है और एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन 15 के साथ है, अपग्रेडेबल है, उसमें आपको Wi-Fi 6 की सपोर्ट नहीं मिलती है इस बजट में, वो आपको मिलेगी भी नहीं। ब्लूटूथ वॉइस रिमोट के साथ आ जाता है और 10X का C2 भी इसी तरह, उसमें 2 GB रैम है लेकिन वो रैम DDR4 है। तो दोनों की अगर आप स्पीड और स्ट्रीमिंग को कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों की अप्रोक्सीमेटली एक जैसी परफॉर्मेंस है। दोनों वॉइस रिमोट के साथ आते हैं, दोनों गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट के साथ आते हैं। वाईफाई का वेरिएंट 5 है लेकिन आप उसको ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। USB की पोर्ट्स आपको दोनों में मिल जाएंगी। 10X का कुछ लोग 8X, 8X Max और इस तरह करके फेक बॉक्सेस बहुत ज्यादा 10X के नाम से बेच रहे हैं। 10X का अगर आपको कोई भी बॉक्स बताता है तो आप 10X की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसका मॉडल देख लें कि क्या जो बॉक्स आपको बताया जा रहा है वो वही मॉडल है। 10X का लेने से पहले ये चीज याद रखें कि DDR4 2 GB रैम से कम की स्पेसिफिकेशन का कोई बॉक्स बाय ना करें, अदरवाइज आप पछताएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगर आपको बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए और फिर भी हम बजट के अंदर रहेंगे, बहुत ज्यादा बजट से हाई नहीं जाएंगे, मिड रेंज के बजट के अंदर हम रहेंगे। मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं, गेमिंग के लिए भी मैं आपको एंड्रॉइड बॉक्स बताऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन ये एंड्रॉइड बॉक्स बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं है। ये एंड्रॉइड बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रीमिंग के लिए, जिसमें आप YouTube, Netflix, Amazon या IPTV बहुत ही स्मूथ और आप बटरी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ऐसा ही है, जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। उसके अंदर भी मैं आपको 2 डिवाइसेस बताऊंगा। दोनों डिवाइसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आप टेक के साथ कितने अटैच हैं, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने इन दोनों डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइस बाय करनी है। अगर आप बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस इन बजट चाह रहे हैं, सबसे पहले Amazon की आपको फायर स्टिक मिलेगी 4K Max। आपने मॉडल याद रखना है। इसके अलावा आप अगर कोई मॉडल लेंगे तो फिर आपने मुझे ये गिला नहीं करना कि जो चीजें या जो उनके बारे में बात मैं कर रहा हूँ आपको वो एक्सपीरियंस नहीं फील हुआ, क्योंकि डिफरेंट मॉडल है। अगर आप कोई पुराना मॉडल ले लेते हैं तो उसमें आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। उसमें आप 4K
यूके मैक्स अगर आप लेते हैं, आपको इससे ज्यादा बजट के अंदर बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस किसी दूसरी टीवी स्टिक, किसी दूसरे एंड्रॉइड बॉक्स में नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें आपको टेक से थोड़ा सा रिलेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर Amazon का अपना सॉफ्टवेयर होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर अकाउंट आपको यूके का लगाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के VPN लगा के यूके के नंबर के साथ Amazon का अकाउंट बना लेते हैं तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कोई रिलेटिव है जो यूके में है तो वहां पे उनसे एक अकाउंट Amazon का बनवा लें, जो आप उसके अंदर लॉग इन करेंगे और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में भी आपको थोड़ी सी तकदो करनी पड़ सकती है। अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हजार की रेंज में ही आपको डिवाइस मिलेगी और इस बजट रेंज के अंदर इस डिवाइस से ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको कोई डिवाइस नहीं देने वाली। प्रोस की अगर आप बात की जाए, बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है। इसके कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में इसको लॉग इन करने में आपको इश्यूज आएंगे। आपको यूके का अकाउंट चाहिए होगा इसको लॉग इन करने के लिए। सेकंड, आप इसमें कोई किसी किस्म की यूएसबी पोर्ट्स वगैरह नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ अडॉप्टर्स के थ्रू अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो अडॉप्टर आपको पाकिस्तान से मिलेगा ही नहीं अगर आप पाकिस्तान में बाय कर रहे हैं। वाईफाई 6 की सपोर्ट के साथ है तो किसी किस्म का लैग तो आपको मिलने नहीं वाला। लेकिन अगर आपका वाईफाई राउटर भी वाईफाई 6 प्रोवाइड करता है तो आप वाईफाई 6 का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ऐसा नहीं है कि डिवाइस वाईफाई 6 पोर्टेड है और बैकएंड पे जो आपका वाईफाई है वो वाईफाई 5 या वाईफाई उससे पिछली 4 की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। अगर आपका राउटर भी वाईफाई 6 को सपोर्ट कर रहा है तो आपको ये डिवाइस भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करेगी। इसके बाद अगर आप इस चीज को झंझट समझते हैं कि यूके का अकाउंट लेना और ये सारी चीजें, तो दूसरी डिवाइस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका भी बहुत ही बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस है, बट आप उसको Amazon की फायर स्टिक के साथ मैच नहीं कर सकते। दैट इज गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी 4K। ये भी आपको 18 से 20 हजार रुपए की रेंज में मिलेगी। ये भी वाईफाई 6 सपोर्ट करती है। एंड्रॉइड 15 अपग्रेडेबल है। अभी 2026 के स्टार्ट में गूगल ने गूगल स्ट्रीमर लॉन्च किए हुए 1-2 साल हो चुके हैं, लेकिन गूगल क्रोमकास्ट 4K विद गूगल टीवी इसकी सेल को बंद कर दिया है। मे बी आने वाले कोई 1-2 माह में इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ जाए, तो आप वो भी मार्केट में देख लीजिएगा। अगर जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है कि क्रोमकास्ट 2 या क्रोमकास्ट प्रो के नाम से कोई नया अगर क्रोमकास्ट, ये बजट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रीमर जो मैंने जिक्र किया है वो थोड़ा सा हाई बजट के अंदर चली जाती है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। एक चीज ध्यान में रखनी है, इसमें आपने गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी 4K लेनी है। ये HD और 4K दो वेरिएंट्स के अंदर आती है। HD में 1.5 GB की रैम है, 4K में 2 GB की रैम है। दोनों की रैम DDR4 है। Amazon Fire Stick जो मैंने आपको बताई है 4K मैक्स, उसमें भी 2 GB की रैम है। ये सारी रैम DDR4 है। इनके साथ साथ इनके अंदर जो प्रोसेसर्स यूज किए गए हैं उनकी बेस के ऊपर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बटरी स्मूथ है। गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी को विद जो 4K है, इसको मैंने खुद अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 साल यूज किया है। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस हुआ है मेरे पास। इसने कभी भी लैग नहीं किया। लैग का तो इन डिवाइसेस में सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके प्रोस तो मैंने आपको बता दिए। कॉन्स में वही ये चीज, इसके अंदर आप कोई USB की डिवाइस अटैच नहीं कर सकते। USB पोर्ट आपको नहीं मिलेगी। ईथरनेट की पोर्ट आपको इसके साथ नहीं मिलेगी। ये भी वाईफाई 6 की सपोर्ट के साथ है। इसके बाद आ जाते हैं जो 2 बजट मैंने आपको बताए हैं, इनके अगर आप दरमियान में रह के कुछ डिवाइसेस लेना चाहते हैं तो फिर भी 2-3 डिवाइसेस आपको मिल जाती हैं। आपको टेनिक्स का KP1 मिल जाता है जो कि 15-16 हजार की रेंज में मिल जाता है। ये भी 2 GB DDR4 के साथ है। और फिर MI का बॉक्स S जो कि अभी 3rd जनरेशन में आ चुका है, ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 16-17 हजार रुपए की रेंज के अंदर मिल जाता है। लेकिन इसका कंपैरिजन आप गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी के साथ नहीं कर सकते या Amazon की फायर स्टिक के साथ नहीं कर सकते। वहां तक इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ी सी उनसे लो है। लेकिन Dany का Amaze AX और C2 उनसे इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। MI का बॉक्स S 3rd जनरेशन है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी डल है। ब्राइटनेस का इशू या ब्राइटनेस की कंप्लेन थोड़ी सी है, तो ये आपने ऑलरेडी ध्यान में रखना है। उसके जो कलर हैं वो थोड़े डार्क हैं। अपने टीवी बॉक्स को अगर आप प्रोजेक्टर के साथ लगाना चाह रहे हैं तो फिर ये MI का बॉक्स मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है और ये इन दोनों बजट के मिड रेंज के अंदर आ जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस Dany से बेहतर है, लेकिन गूगल क्रोमकास्ट को मैच नहीं करता। अगर आप प्रोज में आ जाए तो इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपको USB की पोर्ट्स मिल जाती हैं, ईथरनेट की पोर्ट्स मिल जाती हैं और MI का जो बॉक्स है वो वाईफाई 6 की सपोर्ट के साथ है। टेनिक्स का जो बॉक्स है वो वाईफाई 5 की सपोर्ट के साथ आपको मिल जाता है। और जितनी भी डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी वॉइस कंट्रोल के साथ है। Amazon की जो डिवाइस है वो Alexa सपोर्टेड है। गूगल की जो डिवाइस है ऑब्वियसली गूगल होम सपोर्टेड है और ये सारी डिवाइसेस आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं इस बजट रेंज की बात करके फिर मैं गेमिंग वाले एंड्रॉइड बॉक्सेस की तरफ आऊंगा। टेनिक्स का जो KP1 है, जो MI का बॉक्स S Gen 3 है, इसके अंदर आपको गूगल का ऑफिशियल एंड्रॉइड मिल जाएगा। ये सारी डिवाइसेस अपग्रेडेबल है, लेकिन जो टेनिक्स का C2 है या Dany का Amaze AX 500 है उसके अंदर
आपको एंड्रॉइड की ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगी जो आपको इससे आगे वाले बॉक्सेस में मिलने वाली है, लेकिन उनमें भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी या Amazon की फायर स्टिक 4K मैक्स पे आ जाते हैं तो वो तो एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको बजट का इशू नहीं है, फिर आपको 3 डिवाइसेस मैं आपको मजीद बताने जा रहा हूं। उसमें तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सी फिट बैठती है, इट डिपेंड्स ऑन यू। गेमिंग के लिए उसमें मैं सिर्फ एक बॉक्स रिकमेंड करूंगा, वो भी आपको समझ आ जाएगा, और 2 बॉक्स बाकी स्ट्रीमिंग के लिए हैं, लेकिन थोड़े हाई एंड पे चले जाते हैं। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं तो एप्पल टीवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट ये चीज ध्यान में रखें कि ये डिवाइस आपको पाकिस्तान में 60 से 70 हजार रुपए की रेंज में मिलेगी। एप्पल टीवी नो डाउट द बेस्ट डिवाइस है, लेकिन आईपीटीवी के सॉफ्टवेयर के हिसाब से थोड़ा सा उसके कॉन्स है। उसमें आपको आईपीटीवी प्लेयर्स थोड़ी मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन नो डाउट इट्स द बेस्ट डिवाइस। दूसरा है गूगल टीवी स्ट्रीमर 4K। ये आपको 40 से 50 हजार रुपए की बजट में मिलेगा। इसमें आपको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे, यूएसबी की पोर्ट्स मिल जाएंगी, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाएगी, ईथरनेट की पोर्ट भी मिल जाएगी। ये DDR4 की 3GB रैम के साथ आता है। 1-2 बॉक्सेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो आपको ज्यादा रैम के साथ मिलते हैं, उनमें एक ये है। गूगल का टीवी स्ट्रीमर 4K अगर आप लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट डिवाइस। ठीक है, 3GB DDR4 के साथ आपको बड़ी स्मूथ एक्सपीरियंस, यूएसबी की पोर्ट्स आपको साथ मिल जाएंगी। इसके प्रोज ही हैं मेरे हिसाब से। अगर आप इसका कॉन कंसीडर करेंगे तो थोड़ी सी बल्कि डिवाइस है, ये आप इसके कॉन में कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसके कोई कॉन्स नहीं है। बहुत बेहतरीन डिवाइस है। और अगर आप गेमिंग के लिए एंड्रॉइड बॉक्स ढूंढना चाह रहे हैं, अब अगर हम बात करते हैं द बेस्ट और एक्सट्रीम लेवल के एंड्रॉइड बॉक्स की, जो सबसे बेहतरीन एंड्रॉइड बॉक्स है, जो गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है। परफेक्ट अगर आप उसमें GTA 6 चलाएंगे जो आने वाली है, वो सोच रहे हैं, या GTA 5 चलाएंगे, वो तो नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज है, मार्केट में इससे बेहतरीन अभी तक कोई गेमिंग बॉक्स या इससे बेहतरीन कोई भी एंड्रॉइड बॉक्स अवेलेबल नहीं है। वो है एनवीडिया का शील्ड टीवी प्रो। ये आपको पाकिस्तान के अंदर लाख रुपए से ऊपर के बजट में मिलेगा। 120, 130 तक आपको ये एंड्रॉइड बॉक्स मिलेगा। लेकिन जो लोग गेमिंग करना चाह रहे हैं एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर, उनके लिए ये एंड्रॉइड बॉक्स है। ये भी 3GB DDR4 रैम के साथ आता है। इसके अंदर Tegra X1 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, यूएसबी की पोर्ट्स, ईथरनेट, वाईफाई 6, ईच एंड एवरीथिंग। ये एंड्रॉइड बॉक्स अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, बड़ी स्मूथ परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, बजट आपके लिए इशू ही कोई नहीं है, आप द बेस्ट एंड्रॉइड बॉक्स लेना चाहते हैं, तो एनवीडिया का शील्ड टीवी आपके लिए है। एनवीडिया शील्ड टीवी के ऊपर आप कुछ क्लाउड गेम्स कर सकते हैं और कुछ गेम्स इसके अंदर इंस्टॉल करके भी आप प्ले कर सकते हैं। जो क्लाउड गेम्स हैं उसकी थोड़ी सी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लेडर गेट 3, फोर्टनाइट, जेंशन इम्पैक्ट, रॉकेट लीग, ARC रेडर्स, मार्वल ड्राइवर्स, वुथरिंग वेव्स। ये क्लाउड के ऊपर आप ये गेम्स प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स जो इसके साथ अवेलेबल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसमें आपको हाफ लाइफ 2, पोर्टल, डूम 3, द विटनेस, रेजिडेंस इवल 5, टॉम रेडर्स, स्टार वार्स, बॉर्डरलैंड, द टॉल्स प्रिंसिपल्स, नेवर अलोन, GTA 3, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास। जो 6 आने वाली है वो भी नहीं, और जो 5 अभी आई है वो भी नहीं। GTA सैन एंड्रियास तक आप इसमें प्ले कर सकते हैं। मेटल गियर सॉलिड 2, द वॉकिंग डेड और लीगो बैटमैन, ये सारी गेम्स आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। एंड्रॉइड बॉक्स अच्छा होने के साथ साथ आपके पास इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए। एंड्रॉइड बॉक्स आप बेशक एनवीडिया का शील्ड टीवी प्रो ही लगा लें, और उसके बाद अगर घर में आपका नेट जो है उसकी पिंग बहुत ज्यादा हाई होगी या उसमें किसी किस्म के इश्यूज आ रहे होंगे और आप कहें कि आपको अब स्ट्रीमिंग की क्वालिटी नहीं मिल रही या गेमिंग की क्वालिटी नहीं मिल रही, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीवी बॉक्स के साथ साथ आपके पास उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से इन तमाम बॉक्सेस में से किसी का भी कंप्लीट रिव्यू भी देख सकते हैं। किसी हद तक ये डिसीजन ले चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा एंड्रॉइड बॉक्स 2026 के अंदर फिट बैठता है। 2026 में आने वाले वक्त के साथ साथ अगर कोई नए एंड्रॉइड बॉक्सेस भी आए तो मैं उनका कंप्लीट रिव्यू जरूर करूंगा, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे या मेरी सजेशंस आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड के अंदर रह गया हो और मैं उसको टैकल ना कर सका हूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और उनको रिप्लाई भी करता हूं। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।